नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल लॉ इजी में। और आज हम सभी लोग इम्पोर्टेंट केसेस कवर करने वाले हैं जो रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस से जुड़े हैं, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका से संबंधित ऐसे कौन से महत्वपूर्ण केसेस हैं जिन्होंने जुडिशियल हिस्ट्री में अपना एक इम्पोर्टेंट प्लेस बनाया हुआ है। जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं जिसमें हैबियस कॉर्पस रिट पिटिशन के ऊपर शॉर्ट नोट आता है या किसी प्रकार का क्वेश्चन आता है, तो ऐसे केस लॉज अगर आप मेंशन करते हैं तो इसका बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ द रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, यानी हेबियस कॉर्पस याचिका से संबंधित इंपॉर्टेंट केसेस। हिंदी में इसे कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, हेबियस कॉर्पस को। और इससे संबंधित आज हम कुछ केसेस को समझेंगे। केसेस को स्टार्ट करने के पहले ये बहुत जरूरी है कि हम थोड़ा रिट्स के बारे में समझें। ये रिट्स क्या है? रिट्स को याचिकाएं कहा जाता है और भारत के संविधान में इसके बारे में उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 32 में भी और अनुच्छेद 226 में भी। अब ये रिट क्या होती है? एक संवैधानिक उपचार होती है। हम सभी जानते हैं कि हमारा संविधान 6 मौलिक अधिकार हमें देता है। 6 मौलिक अधिकारों में सबसे पहले नाम आता है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। फिर आता है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, जिसे हम स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। अनुच्छेद 23 और 24 बात करता है शोषण के विरुद्ध अधिकार की। उसके बाद बात होती है धार्मिक स्वतंत्रता, जो कि 25 से लेकर 28 तक है। फिर 29-30 में अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकारों की बात होती है। और उसके बाद अंत में बात होती है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और इसी 32 से 35 के ग्रुप में 32 एक आर्टिकल आता है जो ये कहता है कि यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार कोई छीन रहा है, भले वो सरकार हो या कोई प्राइवेट व्यक्ति हो, उसके खिलाफ याचिका दायर की जा सकती है। और ये याचिका सीधे सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा सकती है अनुच्छेद 32 में। इसी प्रकार अनुच्छेद 226 में भी ये बताया गया, इसमें याचिकाएं जो दाखिल होती है वो है हाई कोर्ट में दाखिल होती है। तो आज हम याचिकाओं के बारे में भी समझेंगे कि याचिकाएं क्या होती है, कितने प्रकार की याचिकाएं होती है। तो उसमें 5 याचिकाएं बताई गई। रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस जो आज हम लोग समझने वाले हैं, रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस के अलावा रिट ऑफ मेंडामस, परमादेश याचिका, रिट ऑफ सर्शोररी यानी उत्प्रेषण याचिका, रिट ऑफ प्रोहिबिशन यानी प्रतिच्छेद याचिका, और इसी प्रकार रिट ऑफ क्यो वारंटो यानी अधिकार पक्षा याचिका। तो इस प्रकार से 5 रिट्स बताई गई और पांचों रिट्स एक विशेष पर्पस को लेकर जारी होती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण जहां की नाम से स्पष्ट है, बंदी मतलब जो कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को बंदी बना लेता है। बंदी बनाना मतलब इलीगल डिटेंशन, गैर कानूनी ढंग से जो व्यक्ति किसी को चारों दिशाओं में जाने से रोक देता है, उसे हिरासत में ले लेता है। तो ऐसी अवैध हिरासत के खिलाफ जो याचिका लगाई जाती है उसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका। और इस याचिका की खास बात यह है कि अगर गवर्नमेंट यानी पुलिस द्वारा यदि बंदी बनाया जाए या कोई प्राइवेट व्यक्ति भी किसी को हिरासत में ले, तो दोनों के खिलाफ ये लागू होती है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का मतलब होता है प्रेजेंट द बॉडी, हैव द कॉर्पस। कॉर्पस का मतलब होता है बॉडी, प्रेजेंट द बॉडी मतलब सशरीर प्रस्तुत किया जाए। मतलब न्यायालय यह आदेश देता है कि व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत किया जाए। हम सभी जानते हैं हमारे संविधान के आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का राइट दिया हुआ है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। और दैहिक स्वतंत्रता का मतलब होता है बॉडीली फ्रीडम। हर व्यक्ति को अपने देह को कहीं भी ले जाने की स्वतंत्रता होती है। जो कोई व्यक्ति किसी की बॉडी को रॉन्गफुली कन्फाइन कर देता है, यानी उसे सदोष तरीके से परिरुद्ध कर देता है, हिरासत में ले लेता है, तो उसके इस मौलिक अधिकार का हनन हो जाता है। और ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति याचिका के माध्यम से अपने अधिकारों को रिस्टोरेशन करवा सकता है। तो यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका। तो इस प्रकार हमारे संविधान ने फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख किया है और इन्हीं फंडामेंटल राइट्स में रिट्स का भी उल्लेख किया है। रिट्स का उल्लेख आर्टिकल 32 में और आर्टिकल 226 में किया गया है। और इलीगल डिटेंशन को लेकर जो रिट लगाई जाती है, यानी अवैध हिरासत को लेकर जो रिट लगाई जाती है, इसी रिट का नाम होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, जिसे हम हैबियस कॉर्पस कहते हैं। इसका लिटरल मीनिंग होता है हैव द बॉडी, मतलब शरीर को प्रस्तुत किया जाए। और यह याचिका जो होती है पर्सनल लिबर्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है। पर्सनल लिबर्टी मतलब प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में जो दैहिक स्वतंत्रता वर्ड आ रहा है, दैहिक मतलब पर्सनल, व्यक्तिगत स्वतंत्रता जिसे हम बॉडीली फ्रीडम भी कहते हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। और ऐसे व्यक्ति को बिफोर द कोर्ट आदेश देती कि ऐसे व्यक्ति को न्यायालय में पेश किया जाए। अगर हम यदि इसकी हिस्ट्री देखें, यदि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की हिस्ट्री देखें, तो ये देखा जाए तो हमारा संविधान जो है ब्रिटेन से अनेक बातें बोरो करता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका भी ब्रिटेन से ही बोरो की गई है।
ये अनलॉफुल कन्फाइनमेंट को लेकर है। अनलॉफुल मतलब गैर कानूनी रूप से किसी को हिरासत में लेना, किसी व्यक्ति को अभिरक्षा में लेना, परिरुद्ध कर देना, ये उसके खिलाफ एक एक्शन थी जो ब्रिटेन में थी, जिसको हम लोगों ने भी अपने रेमेडीज में शामिल किया। इन संविधान की जो उपचार हैं, संविधान के जो अनुतोष हैं, उसमें शामिल किया। और सबसे पहले हमारे यहाँ पर देखा जाए तो रेगुलेटिंग एक्ट जो अंग्रेजों ने बनाया था, जिसका नाम है विनियमन अधिनियम, उसमें कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी और कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दिया था कि वो हेबियस कॉर्पस याचिका दाखिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो इसका जो हिस्ट्री है, वो हिस्ट्री जो है रेगुलेटिंग एक्ट से निकलकर सामने आती है। इसके बाद यदि हम ऑब्जेक्ट देखें, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य होता है, क्योंकि हमारे संविधान के भाग 3 यानी फंडामेंटल राइट में एक आर्टिकल है 21, और इस आर्टिकल 21 का नाम है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। और इसी प्रकार आर्टिकल 22 में कहा गया है कि कोई व्यक्ति बिना किसी कारण के किसी को बिना कारण गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, बिना कारण उसे हिरासत में नहीं रखा जाएगा, बिना कारण किसी को बंदी नहीं बनाया जाएगा। तो इस प्रकार प्रिजनर्स के अधिकारों की व्याख्या भी की गई है आर्टिकल 22 में। प्रिजनर यानी बंदियों के अधिकार की भी व्याख्या की गई है। तो अनुच्छेद 21 और 22 इन दोनों का यदि उल्लंघन होता है तो उसे रोकने के लिए एक संवैधानिक उपचार है जिसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये रिट होती है, और ये रिट जो है इसको मैग्ना कार्टा ऑफ पर्सनल लिबर्टी भी कहा जाता है, कि ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता की मैग्ना कार्टा है। तो ये क्या काम करती है, इसका काम है टू चेक दी आर्बिट्ररी अरेस्ट, यानी कोई व्यक्ति किसी को मनमाने रूप से अरेस्ट तो नहीं कर रहा है, कानून निरंकुश तो नहीं हो जा रहा है, कानून तानाशाही तो नहीं आ रही कानून में, क्या पुलिस किसी व्यक्ति को बिना कारण बंदी बना सकती है, क्या बिना कारण किसी को भी घर से अरेस्ट कर सकती है क्या, इन सब चीजों को रोक लगाने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का जन्म हुआ है और इसका उपयोग भी होता है। सो इट इज अ वॉच डॉग ओवर द पुलिस। इसको ये भी कहा जा सकता है कि पुलिस के ऊपर वॉच डॉग है। ये जो याचिका है हेबियस कॉर्पस, ये पुलिस के इलीगल डिटेंशन पर वॉच डॉग मतलब उस पर नजर रखने के लिए भी बनाई गई। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट केसेस की जो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका से बहुत ज्यादा संबंधित हैं। तो सबसे पहला केस है भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो ये भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार जो है AIR 1986 का केस है। इसमें एमएलए जो है एक जम्मू कश्मीर के एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक को अरेस्ट कर दिया गया था। और ये अरेस्ट जो था ये इलीगल माना गया। आगे चल के देखा गया कि बिना कारण अरेस्ट किया गया है, अकारण किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, तो यहाँ पर 50,000 रुपए मुआवजा देने के लिए कोर्ट द्वारा आदेश दिए गए। यानी किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का यदि हनन किया जाता है और उसे इलीगल अरेस्ट किया जाता है बिना ग्राउंड के, तो वहां पे स्टेट को कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। एक और केस है रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1983 का केस है। इसमें भी एक व्यक्ति को 14 साल होने के बाद भी प्रिजन में रखा गया है, छोड़ा नहीं गया है, यानी एक व्यक्ति को बंदी बनाया गया है। यहाँ पर भी 30,000 रुपए का कॉम्पनसेशन का आदेश हुआ था। तो भीम सिंह और रुदल शाह ये दोनों केस बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक और केस की हम चर्चा करेंगे, भवसागर वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। भवसागर वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1993 का केस है। इसमें एक व्यक्ति द्वारा पुलिस को इलीगली अरेस्ट किया गया, जहां पर भी 20,000 रुपए का मुआवजा दिलवाया गया। तो ये है मित्रों कुछ इंपॉर्टेंट केसेस, भीम सिंह, रुदल शाह एंड भवसागर। ये तीनों केसेस आप लोग जब एग्जामिनेशन आती है हेबियस कॉर्पस के बारे में, रिट के बारे में शॉर्ट नोट आ जाए या फुल लेंथ क्वेश्चन आए, तो इन केसेस का उल्लेख जरूर करिए। जुडिशरी और लॉ क्लासेस के लिए आप ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। लॉ इजी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काइंडली सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल लॉ इजी। थैंक यू सो मच।